क्या जिज्ञासा है, कोई पढ़िए भाई। आओ चले सिद्ध की ओर। पेज नंबर 177 में साहब आपने लिखा है कि ऐसे में यदि प्रश्न होंगे तो चुंबक उत्तरगामी होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। इस वाक्य का क्या अर्थ है? सोनी, झारखंड, भरतखंड, बिहार। भरतखंड का कौन स्टेट? बिहार। बिहार। एक पुस्तक जो आई है आओ चलें शिव की ओर, उससे सवाल आया है। वो जो शुरू में लिखा गया है कि छोटा सा लोहा का टुकड़ा, विश्व का सबसे भारी चुंबक वो महादेव, वो शिव, अगर खींचना चाहेगा तो उस छोटे से लोहे के टुकड़े की क्या विशाल। अब कांटा रास्ते में पड़े, पत्थर पड़े, फूल मिले, उस लोहे के टुकड़े को तो जाना ही जाना। इधर चुंबक अपनी ओर खींच रहा है तो लोहे का टुकड़ा तो जाएगा ही, लौह खंड तो जाएगा ही। वही मैंने लिखा है कि हमसे क्यों सवाल करते हो बाबू। जो महादेव ने चाहा है वो मैंने किया है, कोशिश करता हूँ कि वो चाहते हैं वो करूँ, और मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। वो चुंबक जब खींच रहा है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है, सबसे मजबूत चुंबक है, तो एक मामूली सा लोहे का टुकड़ा, एक जीव, एक शिष्य क्या कर पाएगा, क्या कर सकता है। तो सवाल हमसे क्यों करते हो बाबू। अगर सवाल करना है तो चुंबक से करो, जो शिव रूपी चुंबक है शिव से करो। हमसे क्या करते हो, हम क्या जवाब देंगे। कोई अपने मन से, मैं बचपन से आज तक तो चला नहीं हूँ, किसी ने चला दिया तो मैं क्या करूँ। जब 3 सूत्र आपके अनुभव और घटनाओं पर आधारित है तो नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम की विधा अलग से क्यों करें? क्या स्वास्थ्य से प्रणाम और मानसिक नमन के परिणाम अलग अलग हैं? सवाल ही अटपटा है। जब 3 सूत्र आए हैं, मेरे द्वारा निरूपित हैं, तो उसी में तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। अलग से कहा है? ये जो सवाल है कि नमः शिवाय अलग से करना है, अलग से क्यों करना? उसी का खंड है वो, तीसरा सूत्र वही है। हाँ, आपका चर्चा करने को बहुत मन करता है, इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय फालतू है, दया मांगना फालतू है। चर्चा करने में मन लगता है, उसमें मन की तुष्टि होती है, उसमें लगता है कि दूसरे बेवकूफ़ हैं, हम आप होशियार हैं, तभी ना हम समझा रहे। इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय बेकार है, वो अलग से दिया हुआ जी ना। वो तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। और जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता वह शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता। जो अपने पिता और माँ को प्रणाम नहीं कर सकता वह पुत्र कहलाने का अधिकार भारतीय संस्कारों में नहीं है उसको। और जहाँ तक मानसिक प्रणाम यानी माला पर प्रणाम जिसको आप कह रहे हैं, और श्वास पर प्रणाम, दोनों में थोड़ा अंतर है। माला पे अगर प्रणाम कर रहे हैं तो उसकी गिनती तय है, वो 108 बार ही होगा, माला 108 की दानों की होती। श्वास पर गिनती नहीं है, वहाँ गिनती नहीं की जाती है। सांस आती है तो नमः जाता है, और सांस निकलती है तो शिवाय जाता है। और ये प्रणाम शिव गुरु को स्मरण करके किया जाता है। कहीं भी किया जा सकता है, खेत में भी काम करते किया जा सकता है, भोजन करते भी किया जा सकता है, नहाते भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन माला पे जब तो खेत में खुरपी चलाते नहीं हो सकता। नेक्स्ट। नमः शिवाय से प्रणाम करते समय महादेव की तस्वीर जिस पर ध्यान करते हैं वो गायब हो जाती है, तो भाव प्रणाम कैसे करें? महादेव की तस्वीर जब उनको प्रणाम करते हैं तो गायब हो जाती है। गायब महादेव की तस्वीर गायब होती है बाबू, हमारा आपका मन वहाँ से हट जाता है। उनकी तस्वीर कहाँ गायब होगी, वो तो कण में। और आप जो कल्पना किए हुए हैं शिव की तस्वीर की, वो आपकी कल्पना ही दूसरी जगह चली जाती है, वहाँ ठहरती ही नहीं। और हम लोगों ने ध्यान करने को कहा भी नहीं। हम लोगों ने कहा कि अपने शिव को याद करिए और आप उनको प्रणाम कीजिए। भाव से प्रणाम का मन ही हुआ, दिल उनको प्रणाम करे, दिमाग नहीं, बोली नहीं, मुंह नहीं।
आपने शिव को गुरु माना है, इसको कहना शुरू किया, उसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था? एक सवाल आया है, एक जिज्ञासा आई है। मैंने शिव को गुरु माना और कहना शुरू किया कि शिव को आप भी अपना गुरु बनाएं। इसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था या है? देखिए, मैं अध्यात्म के क्षेत्र में बचपन से ही लगा रहा। तरह तरह के अघोरी, तरह तरह के तांत्रिक, तरह तरह के गुरु, योग की साधना भी की, स्मशान की भी साधना की, लेकिन मेरे मन लायक हासिल कुछ नहीं हुआ। मेरा मन क्या चाहता था ये हमको भी नहीं पता। बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं आपके मन को भी पता नहीं होती हैं, जो काल क्रम में आती हैं। जब मैंने शिव को गुरु माना, किसी ने तो कहा नहीं था, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था। जब मैंने शिव को गुरु माना तो पूरा अविश्वास था, कोई भरोसा नहीं था मुझको। कहा कि सभी जगह से हताशा मिली थी, निराशा मिली थी, दुख मिला था। तो हमको लगा कि शिव तो शरीर में है नहीं, वो बोलेंगे भी नहीं, तो वहां तो कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे शिव को गुरु मानने के बाद धीरे धीरे जो परिणाम आने शुरू हुए, 6 साल बीता। 74 में, 1974 में, 74 में मैंने शिव को गुरु माना और आया 1980 का साल। मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया। पहले तो कहना शुरू किया कि नमः शिवाय से करिए। दो साल के बाद 82 में, जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था, तब मैंने कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाइए। मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वो तो गुरु है। अपना गुरु बनाइए, यानी आप शिष्य बनिए। बड़ी कठिनाई हुई, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन मैं बढ़ता गया। उन परेशानियों, उन तलखियों, उन व्यंग्य शब्दों के बावजूद मुझको लगा कि शिव कमाल के गुरु, जो शरीरधारी गुरुओं से भी ज्यादा नजदीक हैं, ज्यादा बढ़िया से समझा सकते हैं। वो मध्य रात्रि को भी समझा सकते हैं, बिछौने पर भी समझा सकते हैं, कहीं भी समझा सकते हैं। केवल आपको शिष्य बनने का भाव देना होगा। मुझको लगा कि ये कमाल के गुरु, क्यों नहीं लोगों के दिल में शिव को बसाया जाए। और उसी सिलसिले में अब तक मैं काम कर रहा हूँ कि लोगों की धड़कनों में शिव बसे, वो गुरु बसे, ताकि उनका जीवन भी सुंदर हो जाए, सुखमय हो जाए, शिवमय हो जाए। उनकी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं या उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शिव के अनुरूप लगे। ऐसा नहीं कि वो एकदम स्वार्थ में जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी बीमार है तब भी आप चैन से हैं, ये छूटे। शिव तो सर्वहित में काम करता है, वो तो सर्वमय है, इसीलिए सर्वहित में काम करता है। मैंने इस काम को शुरू किया। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और जैसे जैसे बढ़ी, मैंने देखा कि लोग शिव से नहीं जोड़ रहे, शिव चर्चाएं जरूर कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। शिव चर्चा रोक दी गई है अभी कोरोना में, तो लगता है कि मैं अकेले में मिल जाऊं तो ये लोग मुझको मारेंगे। काहे रोक दिया? एक आदमी ने तो मुझको सासाराम से फोन किया कि आप होते कौन है शिव चर्चा रोकने वाले। यानी कहने का मानी चर्चा का ये आकर्षण। अगर कहीं चर्चा है और मैं कैंसिल कर दूं उसको तो बहुत बवाल होता है। बहुत प्रिय मेरे लोग अब मुझको अप्रिय नजरों से देखते हैं। यानी चर्चा का आकर्षण बहुत है, क्योंकि उससे सम्मान भी लोगों को मिलता है, सुविधा चाहे तो सुविधा भी मिलती है।
अयासी चाहे तो भीड़ है तो पैसे भी मिलते हैं। और धीरे धीरे महादेव का महत्व घटने लगा, करीब करीब घट चुका है। कुछ ही लोग बचे हैं जो शिव से लोगों को जोड़ रहे हैं। अमूमन लोग जो 20 साल 25 साल से हैं, अमूमन वे लोग अपने से लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि उनका क्षेत्र बढ़े, उनका वर्चस्व बढ़े, उनको सुविधाएं मिल पाए, उनको सम्मान मिल पाए। बाकी जो आप समझते हैं समझिए। अपने तो